अस्सलामुअलैकुम मेरे भाइयों, लेट्स टॉक अबाउट मार्केट अपडेट्स। और एज यू गाइज ऑल नो कि हमारे पास इस टाइम पे जो मार्केट है स्पेसिफिकली बीटीसी की, उसने अपना मेजर ट्रेंड ब्रेक कर दिया। मतलब जो मार्केट का एक ओवरऑल बुलिश सेंटिमेंट से जो बुलिश ट्रेंड चल रहा था, जो हमें ऑल द वे डाउन $19,000 से $30,000 तक लेकर गया, मार्केट ने उस मेजर फिबोनाची गोल्डन पॉकेट को अपनी ब्रेक किया है और इस टाइम पे अब हमारे पास करेक्शन ले रही है। तो अभी हमारे पास क्या क्या पॉसिबिलिटीज है रिगार्डिंग बीटीसी, एथीरियम और ऑल्ट कॉइंस, ये सारी चीजें हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो को लाजमी एंड तक देखिएगा और मेक श्योर कर लीजिएगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली सारी अपडेट्स, सारा एनालिसिस आपको टाइमली मिल सके और आप मार्केट के अंदर टाइमली अच्छे डिसीजंस ले सके। डायरेक्टली हम चलते हैं चार्ट्स की तरफ और सबसे पहले अगर हम बीटीसी को एनालाइज करें तो मेरे भाइयों देखो, हमारे पास जो मार्केट की मेजर जो बुलिश ट्रेंड जिसने मेंटेन किया हुआ था ना, वो हमारे पास ये फिबोनाची गोल्डन कर्व थी, जो अगर हम अभी करंटली मार्केट प्राइस टैग को देखें तो इसमें डेली टाइम फ्रेम पे हमारे पास ये फिबोनाची गोल्डन कर्व इस टाइम पे मार्केट ने ब्रेक कर दी है, जो कि स्ट्रेट फॉरवर्ड हमारे पास साइन है कि मार्केट का ये जितना भी बुलिश मोमेंटम था ये इस टाइम पे हमारे पास ब्रेक हो चुका है। और जो मार्केट का जितना भी अपवर्ड ट्रेंड था और मार्केट के जो बुलिश सेंटिमेंट्स थे वो यहां पर स्ट्रक्चरल डैमेज हुआ है। अब देखो करंट अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे ही बीटीसी को एनालाइज करें तो देखो अच्छी चीज हमारे पास ये है कि मार्केट अभी भी अपनी ये डिमांड जोन पे, मतलब जो करंट ट्रेंड हमारा चल रहा है, करंट ये इस वाले सारे प्राइस सेक्शन का इसकी डिमांड जोन से अभी बिल्कुल परफेक्टली यहां पे इसकी टेस्टिंग कर रही है। और अगर हम प्रीवियसली देखें तो मार्केट ऑलरेडी हमारे पास ये इसी डिमांड जोन से अच्छा वाला बाउंस बैक कर चुकी है। तो ये स्टिल एक पॉसिबिलिटी है कि मार्केट अपनी ये डिमांड जोन की टेस्टिंग करे और यहां से फिर हमारे पास जो वो इस तरीके से एक रिलीफ प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दे और हमारे पास एक अपवर्ड साइड पे ट्रैवल कर सकती है, जिसमें हम दोबारा ऑल द वे अप $30,000 की टेस्टिंग कर सकते हैं। तो ये एक स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी ऑन डेली टाइम फ्रेम जो हमारे पास आने वाले वीक 7 to 10 डेज के अंदर ये प्ले आउट कर सकता है। तो इसको टैकल अब हमने कैसे करना है? इसको प्ले आउट आपने इस तरीके से करना है कि देखो मेरे भाइयों के अभी आपकी मार्केट अपनी डिमांड जोन में चल रही है, तो मैं आपको स्ट्रिक्टली रिकमेंड करूंगा कि इस एरिया से आप कुछ ना कुछ ऑल्ट कॉइंस को एक्युमुलेट कर रहे हैं। अगर आप एक्युमुलेट करना चाहें तो इस टाइम पे एफटीएम बहुत अच्छी है, एक्युमुलेशन रेंज में चल रहा है, आप 10 to 15% उसकी स्पॉट एक्युमुलेशन कर सकते हैं, मैटिक की कर सकते हैं, माना की कर सकते हैं कि अगर इन केस मार्केट यहां से आपकी ये रिलीफ प्रोड्यूस करती है तो आपके कोई प्रॉफिट्स मिस ना हो। और हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है, देखो ट्रेडिंग करते हुए आप करते क्या हो, आप हमेशा स्ट्रॉन्गेस्ट लेवल को कंसीडर करते हो और जो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी होती है उसके अकॉर्डिंगली आप मार्केट के अंदर अपनी प्लानिंग करते हो। तो अभी हमारे पास ये एक पॉसिबिलिटी है कि मार्केट यहां से रिलीफ प्रोड्यूस कर सकती है ऑन डेली टाइम फ्रेम। तो उसके लिए आप उसको कैसे टैकल करोगे? आप कुछ ना कुछ ऑल्ट कॉइंस को 10 to 15% आप स्पॉट एक्युमुलेशन कर लें और अगर इन केस मार्केट यहां से आपकी ब्रेकडाउन करती है तो स्टिल आपके पास आपका मोर देन 80 to 85% पोर्टफोलियो अवेलेबल होगा, जिससे आप फर्दर ऑन डीसीए और कोई भी बैकअप प्लान जनरेट कर सकते हैं। मूविंग फॉरवर्ड बीटीसी को अगर हम एक और चार्ट में एनालाइज करें और वो भी डेली टाइम फ्रेम पे, तो मेरे भाइयों देखो कि जो हमारी मेजर ट्रेंड सपोर्ट थी ना, उसकी टेस्टिंग होना अभी भी रहती है। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं यहां पर कि हमारी जो मार्केट है वो ऑल द वे डाउन, ये अगर ये हमारी ये मेजर वॉल्यूम सपोर्ट के यहां से ब्रेक होती है तो बीटीसी की मार्केट ऑल द वे डाउन स्ट्रेट फॉरवर्ड हमारे पास ये $25,000 to $26,000 तक फेल कर सकती है। तो ये मार्केट का एक वर्स्ट केस पॉसिबल सिनेरियो हमारे पास रहता है कि अगर अपनी मार्केट ने मेजर ये लेवल ऑफ डिमांड जोन को ब्रेक किया जो कि 27,400 पे बनता है, जो मैंने आपको ये इस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पे स्ट्रेट फॉरवर्ड गाइड किया था कि मार्केट हमारी ऑल द वे डाउन 27,400 पे फेल कर सकती है, जो कि हमारी डिमांड जोन भी थी और मेजर स्ट्रक्चर की सपोर्ट भी थी। अगर ये ब्रेक हुई तो इट विल बी अ कंफर्म मूव के मार्केट हमारी ऑल द वे डाउन $25,000 to $26,000 तक फेल कर सकती है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि आपने ऑल्ट कॉइंस की एक्युमुलेशन नहीं करनी। जिस तरीके से मैंने आपको ऑलरेडी गाइड किया है कि आप अभी डिमांड जोन में मार्केट चल रही है तो आप 5 to 10% अपनी एक्युमुलेशन, एफटीएम, मैटिक, माना, ये आपके पास अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं इस टाइम पे जिनकी आप स्पॉट एक्युमुलेशन, एक सेफ स्पॉट एक्युमुलेशन आप कर सकते हैं। मूविंग फॉरवर्ड अगर हम जरा एथीरियम को जरा डिस्कस करें तो एथीरियम देखो, एथीरियम थोड़ा सा अभी भी एज कंपेयर टू बीटीसी पोटेंशियली स्ट्रॉन्ग है और
उसकी रीजन ये है कि एथेरियम अभी तक अपने डिमांड जोन में भी फेल नहीं हुआ। तो ये भी एक हमारे पास साइन है कि कमिंग डेज के अंदर एथेरियम अपनी डिमांड जोन की टेस्टिंग करने नीचे की तरफ आ सकता है। जिस तरह हमने ये प्रीवियसली एक दफा दो दफा नियर टू डिमांड जोन हमने टेस्टिंग की है, तो मैं आपको स्ट्रिक्टली रिकमेंड करूंगा कि अगर आपको एथेरियम ये 1750 टू 1770 इस रेंज में मिलता है तो यहां से आप अपनी स्विंग पोजीशंस ओपन कर सकते हैं, और स्पॉट एक्यूमुलेशन भी एथेरियम की करना चाहें तो वो भी मैं आपको स्ट्रिक्टली रिकमेंड करूंगा कि आप ये इस जोन को लाजमी कंसीडर कीजिएगा, क्योंकि यही वो जोन है जो मैं आपको ऑलरेडी भी गाइड कर रहा था कि हमारी जो मार्केट है वो इसी जोन तक फेल करती हुई हमारे पास एक मेजर रिलीफ प्रोड्यूस करेगी। तो 1770 टू 1740 स्टिल रिमेन्स द मेजर मार्केट टारगेट, जहां से मैं अपनी मेजर एथेरियम ट्रेड और एथेरियम की एक्यूमुलेशन करना स्टार्ट कर दूंगा। तो आपको भी मैं यही रिकमेंड करूंगा कि जिस तरीके से मैंने आपको जो कंफर्मेशंस और बीटीसी के जो पॉसिबल सिनेरियोज आपको गाइड किए हैं, इसी तरीके से एक्युमुलेट करें, इसी तरीके से इन चीजों को लेकर चलें। देखो, ट्रेडिंग करते हुए आप एक साइकिल के अंदर अपनी एक्युमुलेशन करते हो और एक साइकिल के अंदर आप अपनी प्रॉफिट सिक्योरिंग करते हो। ये कभी भी नहीं होता कि मार्केट अपवर्ड साइड पे भी जाए तो आपके प्रॉफिट्स बने और मार्केट डाउनवर्ड साइड पे भी आए तो आपके प्रॉफिट्स बने। आपको थोड़ा बहुत प्लस माइनस रहते हुए ही ट्रेडिंग करनी पड़ती है। ये कभी भी नहीं होता कि आप बिल्कुल परफेक्टली 100% बोथ साइड्स ऑफ मार्केट प्ले करना स्टार्ट कर दें। अगर आप बोथ साइड्स ऑफ मार्केट प्ले करेंगे तो ट्रस्ट मी, आप आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों मार्केट में स्टक हो जाएंगे। इसलिए बेहतर यही होता है कि एक साइकिल में जब आप प्रॉफिट सिक्योर कर लो और उस साइकिल का जब आपके पास एक स्ट्रक्चरल डैमेज हो जाए तो फिर आप क्या करते हो, आप अपनी जो प्रॉफिट सिक्योरिंग की हुई होती है उससे फिर आप थोड़ी थोड़ी एक्युमुलेशन करना स्टार्ट कर देते हैं, और हर मेजर लेवल को कंसीडर करते हुए आप अपनी एक्युमुलेशन करते हैं। और फिर जब तक मार्केट आपकी रिलीफ प्रोड्यूस नहीं करती, आप ये सेम स्टेप और सेम प्रोसेस ही रिपीट करते हो, और फिर आप कमिंग साइकिल के लिए अपने आप को प्रिपेयर करते हो। जब मार्केट का कमिंग साइकिल आता है तो तब ये फिर आपके सारे प्रॉफिट्स और आपको प्रॉफिट्स देना स्टार्ट कर देती है, और फिर आप मेजर लेवल्स को कंसीडर करते हुए अपनी प्रॉफिट सिक्योरिंग करते हो, मार्केट में सेल ऑफ करते जाते हो और आहिस्ता आहिस्ता मार्केट से निकल जाते हो, और फिर यही पूरा प्रोसेस आप बार बार रिपीट करते हो। तो ये कुछ थोड़ी बहुत चीजें होती हैं जिनको अगर आप कंसीडर करके चलें तो आप मार्केट में बहुत अच्छे प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। दुआ में मुझे याद रखिएगा। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक लाजमी आपने करना है, और कमेंट सेक्शन में कोई और चीज पूछना चाहते हैं तो मेरे से वो भी लाजमी पूछ लीजिएगा। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।